डियर स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच का अगला पार्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने असर्टिव सेंटेंसेस जब पढ़े तो उनमें भी हमने रिपोर्टिंग वर्ब, कंजंक्शन इनको डिस्कस किया था। अब जो मुख्य बात हमारे सामने रहती वो ये है कि सामान्यतः हम रिपोर्टिंग वर्ब से टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब का भी पता लगाते हैं। तो इन जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड टू दी हुई हो तो सेड टू को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं, और अगर सेड टू दी हुई हो तो उसे आस्क में बदल देते हैं। पहला परिवर्तन हमें यह करना होता है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड टू हो तो इसे आस्क में या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं, और सेड टू हो तो इसे आस्क में बदल देते हैं। दूसरा परिवर्तन जो मुख्य परिवर्तन होता है वो होता है कंजंक्शन संबंधी बदलाव। कंजंक्शन संबंधी बदलाव में जब हम पिछले वाक्य असर्टिव सेंटेंसेस डिस्कस कर रहे थे तो उन वाक्यों में हम कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है इनमें कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ इफ या वेदर का प्रयोग होगा। सामान्य केसेस में इफ, और अगर रिपोर्टेड पार्ट के सेंटेंसेस में अगर इंटरनल चॉइस दी हुई हो, आंतरिक विकल्प दिया हुआ हो, तो वेदर का प्रयोग होता है। तो कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग नहीं करना है, ध्यान रखना है कंजंक्शन इफ या वेदर में से प्रयुक्त होगा। तीसरी बात जो हमें विशेष ध्यान रखनी होती है वो ये है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म में दिया हुआ होता है उसे हम साधारण वाक्य में अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदल देते हैं, असर्टिव फॉर्म में बदल देते हैं, असर्टिव फॉर्म हो जाती है। तो ये तीन मुख्य बदलाव करके हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो मेनली सेड टू या आस्क को इंक्वायर ऑफ, और से टू हो तो इसे आस्क में, कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग, और प्रश्नात्मक वाक्य को साधारण वाक्य में बदल देते हैं। अब हम इन सामान्य नियमों को सेंटेंसेस के माध्यम से अप्लाई करके आगे समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर प्रोनाउन वगैरह और अन्य जो वर्ड्स है उनके बदलाव हम सामान्य नियमानुसार करते हैं। इसे लिख लें, नोट कर लें, आगे हम सेंटेंसेस के थ्रू इसे समझने का प्रयास करते हैं। We have a sentence. First, Hari said to me, "Are you reading a book?" यह सेंटेंस या रिपोर्टिंग वर्ब said to को लिए हुए, अर्थात said के बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, पास्ट टेंस में है, तो मैं सामान्य बदलाव said to को बदलते हुए लिखना है said to को आस्क में या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देना। इसके बाद में आर यू रीडिंग ए बुक, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सो हम ऐसे वाक्य को बदलने के लिए कंजंक्शन के रूप में इफ का प्रयोग करते हैं, कंजंक्शन के रूप में इफ का प्रयोग करते हैं, तथा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस को प्रोनाउन संबंधी और सामान्य बदलाव करते हुए असर्टिव सेंटेंस में लिख देते हैं। असर्टिव सेंटेंस में लिखना होता है, साधारण वाक्य में लिखना होता है। तो इस सेंटेंस को हम लिखेंगे तो हरी
सेड टू आस्क में बदल जाएगा हरी आस्क्ड मी, हरी आस्क्ड मी, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा दे, क्वेश्चन मार्क को हटा दें। इसके बाद में कंजंक्शन के रूप में इफ का प्रयोग करना है और सेड टू मी है इसलिए ये यू प्रोनाउन या आई में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा। तो यहाँ हमें इस सेंटेंस को, ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको असर्टिव में बदलने के लिए सीधा सेंटेंस इफ के बाद सब्जेक्ट से शुरू करना होगा। तो ये बदला हुआ प्रोनाउन यहाँ आ जाएगा, इफ आई, इफ आई। अब ये देखना है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसका मतलब इसका टेंस अपने पास्ट में हो जाएगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूज है और प्रेजेंट कंटिन्यूज पास्ट कंटिन्यूज में बदल जाता है। सो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग हो जाएगा। आई वॉज रीडिंग अ बुक एंड फुल स्टॉप। तो सेंटेंस हमारा इस प्रकार से होगा, हरी आस्क्ड मी इफ आई वॉज रीडिंग अ बुक। मेनली हमने जो बदलाव किया वो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हमने आस्क्ड में बदल दिया, सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया। इसके बाद में कंजंक्शन के रूप में हमने इफ का प्रयोग किया, क्योंकि रिपोर्टेड पार्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में है और हमने सामान्य नियमों में पढ़ा कि रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के फॉर्म में होने पर कंजंक्शन के रूप में इफ का प्रयोग करते हैं और इफ के बाद में सेंटेंस को असर्टिव फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ जो यू प्रोनाउन है ये आई में बदल गया और आई में आने के बाद में हमने देखा कि यहाँ पहले से सेंटेंस में जो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का है उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज हो रहा है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। सो हमने इसके आई वॉज रीडिंग अ बुक में इसको बदल दिया है। इस प्रकार से इस सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो इस प्रकार से इसे रीराइट करना होता है, हरी आस्क्ड मी इफ आई वॉज रीडिंग अ बुक। सेकंड सेंटेंस, शी सेड टू मी डू यू नो सोहन। शी सेड टू मी डू यू नो सोहन। इस सेंटेंस को जब हम देखते हैं तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है और यहाँ डू यू नो सोहन यह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर सिंपल पास्ट में बदल जाता है। सो हम यहाँ बदलाव करते हुए चलते हैं, सी आस्क्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया और इफ का प्रयोग हो गया। इफ के बाद में प्रोनाउन सीधा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस फॉर्म में लिखना है और असर्टिव सेंटेंस की फॉर्म में लिखने के लिए शी सेड टू मी तक सेंटेंस आ रहा, इसलिए यू आई में बदल जाएगा। तो इफ आई तक हमने लिख दिया। अब हमारे सामने ये कंडीशन है कि रिपोर्टेड पार्ट को कंजंक्शन प्रयुक्त करके इसे असर्टिव फॉर्म में लिखना होता है और ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदलना है और सिंपल पास्ट के असर्टिव फॉर्म में लिखना है। सो आई के साथ सिंपल पास्ट के नियमों में जब हम असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो जो पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट के साथ सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सो हम नो की सेकंड फॉर्म न्यू लिख देंगे, न्यू सोहन एंड फुल स्टॉप, ये हटा देना है, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू सोहन।
तो इस प्रकार से ये सेंटेंस शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू सोहन तक ये हम इस प्रकार से इसे बदल कर लिख देंगे। तो मेनली हमें जो बदलाव करना होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब, कंजक्शन, टेंस, प्रोनाउन संबंधी बदलाव करते हुए हमें सेंटेंस को रीराइट करना होता है। इन दोनों सेंटेंस को आप लिख ले। आगे हम और विविध प्रकार के सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी। इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है, सो हमें सेड टू को आस्क में बदल देना है। सेंटेंस में हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हुए चलेंगे। मी, कोमा और इन्वर्टेड कोमा और क्वेश्चन मार्क ये सब यहाँ से हट जाएंगे। इसके बाद में कंजक्शन के रूप में इफ आ जाएगा। इफ के बाद में असर्टिव सेंटेंस और रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पर ये पास्ट टेंस में है, अतः इसका रिपोर्टेड पार्ट का जो टेंस है वो अपने पास्ट टेंस में बदल जाएगा। यहाँ हम कंसीडर कर रहे हैं डू यू नॉट ओबे मी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाएगा। तो सिंपल पास्ट में बदलने के लिए हम यहाँ नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये असर्टिव का नेगेटिव सेंटेंस है। सो इफ के बाद में यहाँ सीधा सब्जेक्ट यूज हो जाएगा, फादर सेड टू मी, और मी के अकॉर्डिंग ये यू आई में बदल जाएगी। इफ आई, इफ के जस्ट बाद में आई प्रयुक्त होगा। इफ आई, और हमेशा हम जब सिंपल पास्ट का नेगेटिव बनाते हैं तो आई के बाद में हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त होती है, और हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डिड। आई डिड नॉट ओबे, और ये मी है वो हिम में बदल जाएगा। तो हमारा सेंटेंस है वो इस प्रकार से होगा, फादर आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट ओबे हिम। फादर आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट ओबे हिम। सेंटेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंसेस आरबीएससी के और विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हमने सेड टू को आस्क में बदल दिया, कंजंक्शन के रूप में इफ का प्रयोग कर दिया, इफ के बाद में असर्टिव सेंटेंस फॉर्म में लिख दिया, क्वेश्चन मार्क वगैरह सारे हट जाते हैं, और प्रोनाउन में सामान्य बदलाव करते हुए हमने सेंटेंस को रीराइट कर दिया। तो ये सामान्य जो नियम हम डिस्कस कर रहे हैं उन सबको इसमें लागू करके अच्छी तरीके से सेंटेंस को समझते हुए लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड टू मी डिड यू नॉट कॉल मी। शी सेड टू मी डिड यू नॉट कॉल मी। इस सेंटेंस में जब हम इसे बदलेंगे तो यहाँ जो सेड टू में बदलाव करके हम पहली बार जो लिखते हैं वही, जैसा ऊपर सेड टू को आस्क में बदला तो यहाँ भी हम आस्क में बदल देंगे, सी आस्क्ड मी। इसके बाद में इफ का प्रयोग, इफ के बाद में असर्टिव सेंटेंस फॉर्म में लिखना है तो यह आ जाएगा यू किस बदल जाएगा आई में, इफ आई। यहाँ डिड यू नॉट कॉल मी सिंपल पास्ट टेंस है और सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदलता है, तो पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस में लिखना होगा तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड आएगी, आई हैड नॉट, और कॉल की थर्ड फॉर्म आएगी कॉल्ड, और ये
मी इस सी को रिप्लेस कर रहा है। सी सेड टू मी डिड यू नॉट कॉल मी, सो यहाँ मी है वो हर में बदल जाएगा। तो यहाँ हम सेंटेंस में सी सेड टू मी डिड यू नॉट कॉल मी वाले सेंटेंस को बदल के लिखेंगे तो ये सेंटेंस होगा सी आस्क मी इफ आई हैड नॉट कॉल्ड हर। इस प्रकार से जो इन सेंटेंसेज में अर्थात जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, हमने जो इस प्रकार के सेंटेंस बदले हैं उनमें एक प्रकार से हमें रिपोर्टेड पार्ट में एक क्वेश्चन का, प्रश्न का बोध होता है। तो जो सामान्य नियम हम अप्लाई करके जो लिखते हैं वो ये होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड टू होती है उसे हम आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड टू है तो इसे आस्क में बदल देते हैं। तथा अन्य बदलाव के रूप में जो हम कंजक्शन जो यूज करते हैं वो इफ का प्रयोग करते हैं। एक आवश्यक जो बात यह रहती है कि इसमें जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है उसे हम साधारण वाक्य या असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देते हैं। उसके स्थान पर हम हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तथा रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन है, वर्ब तथा अन्य शब्दों को साधारण वाक्यों के नियमों के अनुसार हम बदल देते हैं। तो ये नियम हमें सामान्यतः ध्यान रखने होते हैं। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए हमें इन सेंटेंस को बदलना होता है। हमारे जो डायलॉग पैटर्न के जो क्वेश्चंस जो आरबीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं उनमें इसी प्रकार से जो क्वेश्चन सेंटेंस दे रखे होते हैं। मेनली इसमें जो स्टूडेंट गलती करता है वो असर्टिव सेंटेंस बनाते बनाते कंजंक्शन हर एक सेंटेंस में दैट को कंसीडर करने लग जाता है। तो यहाँ अपने जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है इनमें कंजंक्शन के रूप में हम डिस्कस कर रहे हैं सामान्यतः इफ का प्रयोग, और रिपोर्टेड पार्ट में अगर कोई इंटरनल चॉइस दे रखी है तो वेदर का प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखना होता है कि इफ या वेदर में से हमें प्रयोग करना होता है, दैट का प्रयोग इसमें नहीं होता है क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है और सेंटेंस को हमेशा असर्टिव में बदल दे। बाकी टेंसेस को बदलने का प्रक्रम वही होता है जो असर्टिव सेंटेंस में हम पहले से सीख रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस में भी जिस प्रकार से टेंस रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर पास्ट में बदल जाती है उसी प्रकार से इसमें भी वही करना होता है। बाकी सामान्य बदलाव सामान्य नियमानुसार ही होते हैं। तो ये अपना था इंटरोगेटिव सेंटेंस जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पोर्शन बी था। ए में हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़े। अब आज हमने जो पढ़ा वो था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे लिख लें अच्छी तरीके से, साथ साथ में एक्सरसाइज सॉल्व करते रहें ताकि सारे नियमों को, सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ सके, कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। उसके लिए बुक में दी हुई जो एक्सरसाइज है उसे आप साथ साथ में सॉल्व करते रहें। एक्सरसाइज सॉल्व करने से और सेंटेंस को ज़्यादा से ज़्यादा आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में रीराइट करोगे तो ये सारे रूल्स अप्लाई करने पर सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगली वीडियो में हम अगले टाइप के सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।